क्या दिया? एक सर्कल है, एक आर्क लिया है पी क्यू, सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। एक रिमेनिंग पैरामीटर जो बची हुई है उस पे कोई भी पॉइंट लिया है आर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर एंड एट any point on the remaining part of the circumference, दो एंगल बनेंगे, एक सेंटर पे, एक रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी पॉइंट लिया वहां पे एंगल, ठीक है। क्या चीज होगी कि जो रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल है वो क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल बना है उसका क्या होगा, हाफ होगा। थ्योरम क्लियर है सबको? क्लियर? स्टेटमेंट लिखो। The angle subtended by an arc subtended by an arc of a circle at center of the circle of a circle, the angle subtended by an arc of a circle at center of circle is double the angle subtended at any point on the remaining part of the circumference of the circle. पहले क्या बताया था कि इसका भाग ये है तो इसका डबल क्या होगा, ये बता। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, एक एंगल क्या है सेंटर पे सबटेंड, और एक क्या है रिमेनिंग पार्ट पे एंगल सबटेंड किया है कोई भी पॉइंट लेके। तो ये वाला एंगल जितना भी होगा उसका डबल कौन सा एंगल होगा, ये वाला। ये चीज क्लियर है सबको? चलो गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन? If O is the center of the circle, a circle with center O, if R points to the remaining part of the circle, P Q से क्या आता है remaining part कहीं भी हो, सही यहीं पे रखो, ऐसे ये शब्द इधर मत लेना, ये रिमेनिंग पार्ट में। गिवन क्या है, a circle with center O and R P Q subtend angle P O Q at center and R P Q subtend remaining angle subtend at any point of the remaining part is P R Q। अरे सिर्फ लैंग्वेज बताना, लिखना कुछ नहीं है। क्या है कि P Q R है वो सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, P O Q, और रिमेनिंग पार्ट में क्या है P R Q। कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, join O R and extend it up to S। S पॉइंट पे क्या करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करो
इसको आगे क्या करना है, एस को एक्सटेंड कर दिया, चाहे वो सर्कल के अंदर रखो एस को, चाहे बाहर रखो, कहीं तक भी लेके जा सकते हो। हाँ हाँ, कहीं भी ले सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, एस को इस पे भी रख सकते हो, यहाँ पे लेके जा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आर ओ को ही एक्सटेंड करना आगे, अलग से लाइन नहीं बनानी है, ठीक है, एंगल नहीं बनाना, ठीक है। ये ऐसा नहीं, ऐसा बना दो, ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे बन कर बैठा, ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन है, उसी को आगे एक्सटेंड किया। अगर किसी को लग रहा है टेढ़ी लाइन बनाइए तो एज्यूम दैट इट इज ए स्ट्रेट लाइन। यहां तक सबको क्लियर है? चलो प्रूफ, इन ट्रायंगल पी ओ आर, क्या दिए, गिवन है ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, गिवन है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, it means angle OPR is equal to angle ORP. Angles opposite to equal sides are, अरे OP के opposite angle आएगा ये वाला, OR के opposite angle आएगा ये वाला, तो equal sides के opposite angles कैसे होंगे, इक्वल, तो इनको मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू एक्स, ताकि आगे लिखने में क्या आसानी रहेगी। क्या तक क्लियर? अच्छा, इसी के अंदर एंगल पी ओ एस, कौन सा एंगल है, पी ओ एस, कौन सा है, पी ओ एस कौन सा एंगल है, इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो इसके साथ वाला एंगल छोड़ के बाकी के दो एंगल से उनके सम के इक्वल होगा, देखिए आ जाएगा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स, सही लिखा है। एक ट्रायंगल का कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल उस ट्रायंगल के 3 इंटीरियर में से जिसका एक्सटीरियर बनाया है उसको छोड़ के बाकी दो एंगल्स का सम होता है, बराबर, बस ये एक ट्रायंगल है ओ आर पी, इस साइड को आगे एक्सटेंड किया तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये बना, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ये मैथ के फॉर्मूले में लिखा है। यहां तक किसी को डाउट है? हाँ है ना, कोई तो रिप्लाई दो। चलो नहीं है डाउट, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, क्या दिया है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू, एंगल्स opposite to equal sides are
इक्वल, इसको लिख देता हूं y, सही। अच्छा, एंगल SOQ इज इक्वल टू, बोलो, SOQ एक्सीडियन है ना, क्या है, एंगल OQR प्लस एंगल ORQ इज इक्वल टू y। यहां तक किसी को डाउट है? चलो नेक्स्ट, एंगल POQ is equal to angle POS plus angle SOQ। अरे POQ, POS और SOQ, भाई इन दोनों का सम ये पूरा एंगल, ठीक है। ये कितना है, 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, सही है। इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, x प्लस y। अच्छा, x किसके इक्वल है, OPR और ORQ, ORQ, चलो ORP is equal to 2 times angle ORP plus y किसके इक्वल है, ORQ के प्लस एंगल ORQ, कितना आएगा, 2 टाइम्स इन दोनों का एंगल ORP और ORQ, क्या बनेगा, PRQ, तो 2 टाइम्स एंगल PRQ। हैंस प्रूव लिखने से पहले स्टेटमेंट लिखना जो ऊपर लिखी है, गलत तो लिख देती है। एग्जाम में स्टेटमेंट लिखनी कंपल्सरी है, हाँ जी। हैंस प्रूव लिखने से पहले प्रूव तो किया है, ठीक है। अच्छा, इस कंप्लीट क्वेश्चन में गलती कहां पर की, इस कंप्लीट क्वेश्चन में गलती कहां की, जल्दी बताओ सर प्लीज। हाँ, मेरे को पता ही है, तो पूछ रहा यहाँ पर लिखा जाएगा टू प्रूव, क्या लिखा जाएगा, टू प्रूव, और टू प्रूव में क्या लिखना है, एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ। जब भी कोई थ्योरम का प्रूफ लिखा जाए या कोई क्वेश्चन हो जो सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हो, तो हैंस प्रूफ लिखने से पहले आप वो तीन लाइन लिखें और उससे पहले ऐसे 3 बिंदु लगाएं। सर अगर ये बुक थोड़ा नहीं, कुछ नहीं बोलते, इसको देखो, ये वाटर में लिखिए, सिंस को वैसे लिखिए, सिंस को भी ऐसे लिखिए, नहीं इसकी वाटर में लिखिए, वही ये वही कर रहा है, नहीं इनको ऊपर लिखिए, तो उसको नीचे कर नहीं, ऊपर और नीचे में डिफरेंस नहीं है, नीचे में आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं है। किसको
डॉट को नीचे लाओ, दो डॉट को ऊपर लेके किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, मिटा दो। जल्दी लिखे। देखिए सबने जल्दी से करो। C is point on the circle. तू लंच पे गया था नहीं? वापस आ गया। जल्दी करो। एंगल AOB is 2 times of angle ACB. Your time starts now.
नहीं अगर सी से ऊपर लेके बाहर करेक्ट सर यस सर और 6 तो इससे ट्रायंगल बन गया कोई रिप्लाई तो दे दो दो तो नहीं है सर अच्छा ये जो लिखा है गिवन ये लिखा है टू प्रूव कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या है join CO and extend it up to D ठीक है C को O से ज्वाइन किया और D तक एक्सटेंड किया सॉरी प्रूफ
अरे ये लिखा है ये। अब ठीक है, टू प्रूफ भी लिख दिया। अच्छा प्रूफ इन ट्रायंगल OCA कहेगा OC इज इक्वल टू OA, रीजन क्या आएगा? रेडियली और सेम सर्कल, तो एंगल OCA is equal to angle OAC is equal to x. Angles opposite to equal sides are equal. So angle DOA is equal to angle OCA plus angle OAC is equal to 2x. किसी को डाउट है यहाँ पे कोई? चलो in triangle OBC, OB is equal to OC, angle OBC is equal to angle OCB is equal to y. इक्वल साइड से तो ऑपोजिट एंगल से कैसे होंगे? इक्वल। एंगल DOB is equal to angle OBC plus angle OCB is equal to 2 times y. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अच्छा एंगल क्या कैलकुलेट करना था? AOB, तो AOB एंगल AOB is equal to angle DOB minus angle DOA, सही है? AOB कैलकुलेट करना था, तो DOB से DOA माइनस किया तो इधर वाला आ जाएगा, क्या आएगा? 2 times y minus 2 times x, 2 common y minus x is equal to 2, y एंगल है एंगल OCB minus x एंगल कौन सा है? एंगल OAC, एंगल OCA is equal to 2 times OCB से OCA minus क्या? इधर वाला एंगल आ जाएगा, is equal to 2 times angle ACB, hence proved. बात वाला सेम है, उस वाले में बस ऐड किया था, इसमें क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। आप सेम थ्योरम के लिए ये सॉल्यूशन भी बना सकते हो, गिवन भी सेम आएगा, टू प्रूफ भी सेम आएगा, सेम थ्योरम सेम सॉल्यूशन बट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। ये कहां पे था? AB आर्क से सेंटर पे सब्ट्रैक्ट किया, ये रिमेनिंग पार्ट पे, तो इस वाले एंगल का डबल कुछ होगा ये, सेम डायग्राम में प्लस वाला बना सकते हैं। इस डायग्राम में नहीं बनेगा, डायग्राम अगर चेंज किया कि एक ये वाली रेडियस ये रेडियस है, इन दोनों को अगर कोई भी लाइन नहीं काटेगी तो प्लस वाला बनेगा, और अगर काटेगी तो माइनस वाला बनेगा। एक भी लाइन काट जाएगी, अगर इसको इधर में क्या ये वाली काट देगी तब भी माइनस है, मतलब रेडियस आपस में रेडियस है,
AC radius मिटा दो। एक बार मैंने ऑनलाइन क्लास की ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स अच्छा इसी का एक नया डायग्राम बना लो। ये क्या है सेम सेंटर पे बना हुआ है ओ सेंटर है और ये कहां बना हुआ है और सी बी क्या है स्ट्रेट लाइन तो डी भी तो इस वाले डायग्राम में डी बनाने की जरूरत नहीं है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल रीजन ए इज इक्वल टू ओसी दिस प्लस दिस कितना आएगा ये वाला तो सीधे सीधे इसका 2 टाइम्स हो गया। यस सर ठीक है लेकिन ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है। गलत नहीं समझने में मुश्किल है ना ऐसा बोर्ड में नहीं चलो नेक्स्ट थ्योरम 6 थ्योरम 6 है एंगल्स in the same segment are equal क्या है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल मतलब क्या है एक सर्कल बना हुआ है सेगमेंट का मतलब क्या है सेगमेंट हंसी एक कोई भी कोण एक कोई भी कोण एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ठीक है ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेगमेंट पार्ट ईच पार्ट ऑफ द सर्कल का पार्ट तो ये वाला एक एरिया ठीक है एक सेगमेंट इधर वाला और एक सेगमेंट ये नीचे वाला सेम सेगमेंट में एंगल्स बनाने हैं कहां पर सर्कमफेरेंस पे कैसे सर्कमफेरेंस पे जाना चाहिए पॉइंट बस जितने भी पॉइंट्स बनेंगे ए बी सी डी ई जितने भी एंगल्स बनेंगे सारे एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे
चाहे आप इस वाले में बनाओ, ये सारे आपस में इक्वल भी, अगर नीचे वाले पार्ट में बनाए तो वो नीचे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए डी बी और ए सी बी, ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। करेक्ट रो? This is the center of the circle O, इसको O से ज्वाइन किया। अच्छा प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ACB is equal to एंगल ADB। बस वही बनाने एग्जाम के लिए सिर्फ दो बनाने, तीनों लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कोई भी दो एंगल्स अपन क्या कर दें, इक्वल प्रूव कर दें। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है ओ ए और ओ बी, कंस्ट्रक्शन क्या है, join O A and O B, प्रूफ क्या प्रूफ है, एंगल AOB is equal to 2 times angle ACB, number 1, angle AOB is equal to 2 times angle ADB, number 2, from 1 and 2, 2 times angle ACB is equal to 2 times angle ADB, 2 से 2 कैंसिल, एंगल ACB is equal to angle ADB, hence proved। अरे ये तो ठीक है ना, ये कहां पे सेंटर पे सबटेंड एंगल और ये कहां पे रिमेनिंग पार्ट पे, तो इसका डबल ये होगा, ये भी कहां पे रिमेनिंग पार्ट में, इसका डबल ये, तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल। इनके एक्सप्लेनेशन में थ्योरम नंबर 5 लिखनी है, ये मत लिख देना 5 करो 5, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है ना, आपको कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क AB at center is double the angle subtended by an arc at remaining part of the circle। किसी को डाउट है थ्योरम नंबर 6 में? डाउट है किसको थ्योरम नंबर 6? मिटा दो, नहीं समझ रहा है? अरे एंगल AOB कहां पर बना हुआ है, समझ आ गया? एंगल AOB बना हुआ है, देखिए कहां पर बना हुआ है, एंगल AOB सेंटर पे, ठीक है। ACB कहां बना हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो थ्योरम नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसका डबल करूंगा तब किसके इक्वल होगा, AOB के। सेम क्या है,
ये भी तो है रिमेनिंग पार्ट पे, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल AOB का क्या होगा 2 टाइम्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 5। दोनों का आपस में इक्वल किया, 2 कैंसिल किया, इक्वल हो गया, होने के बाद लिख दिया नेक्स्ट टू। अभी भी डाउट है? अभी भी नहीं समझ में आया? थ्योरम नंबर 7 थ्योरम नंबर 7 क्या है? थ्योरम नंबर 7 है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। गिवन क्या है? A circle with center O and AB is 2.5 मीटर। AB है 2.5 मीटर। अच्छा सेमी सर्कल कौन सा है? नीचे की तरफ भी है सेमी सर्कल, ऊपर की तरफ भी है सेमी सर्कल। इसके अंदर सबटेंड सेमी सर्कल के अंदर सबटेंड एंगल कौन सा होगा? ये आर। और इस रिमेनिंग पार्ट में कौन सा होगा? ये वाला एंगल। तो एंगल इन सेमी सर्कल, जो भी सेमी सर्कल के अंदर डायमीटर से एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? 90। इसको बोल देता हूं सी टू प्रूव। कैसे प्रूव है? एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव। क्या प्रूव है? एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? AOB is straight line। AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो एंगल AOB is equal to 2 times एंगल ACB। वो क्या है? सेंटर AB आर्क से सबटेंडेड एंगल क्या है सेंटर पे? AOB। और रिमेनिंग पार्ट पे ACB। थ्योरम नंबर 4 AOB कितना है? थ्योरम नंबर 5 AOB कितना है? 180। तो 180 is equal to 2 times एंगल ACB। और एंगल ACB is equal to 180 divided by 2 is equal to 90। Hence proved है। और hence proved से पहले नहीं लिखनी है कि थ्योरम नंबर 5 पूरा स्टेटमेंट। हाँ हर भी थ्योरम नंबर 5 लिखना। क्या लिखना है? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। Therefore, angle in semicircle is 90. That is right angle.
as you इसमें कौन सी क्लास है? चलो नेक्स्ट अरे इसका नंबर सोल्व करो जल्दी से कर दो बस बताओ कि angle subtended by NR is 90. If angle subtended by NR is 90, then the earth is a semicircle. एक दो परसेंट कम लिया मैं लिखा भी होता ना तभी बताएंगे इन्होंने ये टाइप का
इंग्लिश में लिखा है लिखा तो इंग्लिश में है, लेकिन ऐसे होता है कि सब सीख है मेडिसिन क्या करते हैं बच्चा होने वाले करते हैं। इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, मुझे फिर ये क्या लिखना है, मतलब 360 होगा तो बनेगा मैंने बोला है कि एक आर्क है, उसका रिमेनिंग पार्ट पे एंगल 90 सबटेंड कर रहा है, तो ये प्रूव करना है कि वो आर्क एक सेमी सर्कल होगा। पूरा बिल्कुल 360 होता है। सर एओबी तो अगर आप- ए वन और एट बी को स्ट्रेट लाइन हाँ। का डायमीटर प्रूव करना है। वन एट- डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए और बी को अगर हम 180 करते हैं हाँ, स्ट्रेट लाइन तो प्रूव करना है, और स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के बाद डेफिनेशन लिखिए सेमी सर्कल। AC और AC बराबर है। is a diameter and the diameter divides the circle into two equal parts and each part is always a circle. आदि तो समझ में नहीं क्या ये फिर तो ताना नहीं है सर आपको है ये उसमें भी करे सवाल ये सारे कर लिया निकाल दी राइट अच्छा गिवन है the angle ACB is equal to 90. एंगल ACB क्या है, एक आर्क AB के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना हुआ है, तो क्या आएगा, गिवन के बाद टू टू कैसे प्रूव करेंगे कि आर्क AB is semi circle, क्या लिखा ना आर्क AB पहले भी आ अभी आ मैंने तो ऐसे लिखा है अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या है, join O A and O B, अरे गिवन क्या था कि आर्क AB है जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल्स ACB बना रहा है वो 90 है, बस इतना ही तो गिवन था, और O इज द सेंटर, तो ज्वाइन किया है OA और OB को, देन प्रूफ क्या प्रूफ है AOB एंगल AOB is equal to 2 times angle ACB by theorem number 5, theorem number 5, सेम है सर सेम ठीक है, और लिखना नहीं है एग्जाम में थ्योरम नंबर 5, पूरा स्टेटमेंट हाँ कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है थ्योरम नंबर 5 का, कहां पर ऐसे प्रैक्टिकल बना के ऐसे, हाँ कैसे आया कि ओ कैसे सेंटर, ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया, और ए बी से सेंटर पे एंगल सबटेंड कितना है ए ओ बी, और रिमेनिंग पार्ट पे सी पॉइंट है, ये कौन सा जाएगा रिमेनिंग पार्ट पे, ए सी बी कितना दिया है 90, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 90,
मैंने कुछ कुछ तो देखा नहीं कि कैसे लिखा होता है। कितना रहेगा एंगल AOB is equal to 180. It means AOB is a straight line and AB is a diameter. AB diameter है क्यों? क्योंकि AOB is passing AB is passing through center of the circle because it passes through center of the circle. ये बिना proof के तो सभी circle कैसे बताएगा? तो क्लियर है? तो R AB क्या बनेगा? R AB is a semi-circle. क्यों? क्योंकि dimension divides the circle into two equal parts. हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन? हैंड रूल रह गया था। एक बचा तो क्लियर है सबको? नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।